ओम शांति। जैसे आज लग रहा है मैं पूरा नेपाल में पहुंच गया। हाँ, जैसे सभी सामने देख रहा था। तुलसी भाई, गीता बहन जी, तुलसी भाई, सारी बहनें बैठे हैं। खास एक बार मैं आया था शुरू शुरू में, तो उस समय शायद बंद था। तो समय आए थे तो विराटनगर में बहुत अच्छी सेवा हुई थी। उसके बाद भी सभी तरफ चक्कर लगाया और नेपाल के लगभग 56 जिले में गया हूँ। 56 जिले, चाहे पूर्व से लेकर के पश्चिम तक सभी तरफ सेवाएं की है। तो नेपाल तो बहुत ही बाबा का अच्छा स्नेह करने वाले, सब बहुत अच्छा पुरुषार्थी बच्चे हैं बाबा के। तो आज का बहुत सुंदर विषय है, हम अपनी स्थिति को निर्विघ्न और शक्तिशाली कैसे बनाएं। आप सभी देख रहे हैं, बाबा कभी कभी कहते थे, बच्चे ऐसा समय आएगा जो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा समय आएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां आएगी और उसकी दवाई भी नहीं मिलेगी। और अचानक बाबा ने कहा कि अचानक समय आएगा, नाजुक समय आ रहा है। कई समय से बाबा इशारा देते थे, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, नाजुक समय आने वाला है। क्योंकि बाबा सब ड्रामा को जानता है और ये भी हमें कितने दिन मिलने वाले हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अब हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली और पावरफुल बनाने की जरूरत है। जितनी हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे, उतना हम वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति निर्विघ्न और शक्तिशाली है, हमारा पद ऊंचा होगा। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली निर्विघ्न है, हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी। इतना ही नहीं, शक्तिशाली स्थिति के द्वारा हमारे आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर के जो विकारों के जन्म से वो नष्ट हो जाएंगे। अभी भी मोहिनी बहन का संदेश आया है, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन के द्वारा। बाबा ने कहा कि अब जो माया है, कमजोरी के रूप में आत्मा के अंदर जो कमजोर संस्कार है उसके तरफ से वार कर रहे हैं। लेकिन ये कमजोर संस्कार कब आते? जब हमारी स्थिति कमजोर हो जाती है। इसीलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, निर्विघ्न है, हम निरंतर योगी बन सकते हैं। तो संगम युग में जितना निरंतर योगी है, उतना निरंतर सेवाधारी है। तो अपनी स्थिति को शक्तिशाली निर्विघ्न बनाने का हमें क्या पुरुषार्थ करना है अब? तो वर्तमान समय अनुसार में हमें अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली निर्विघ्न बनाना है, विशेष 4 बातों का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है और इस कम समय में हम ज्यादा अगर प्राप्ति करना चाहते हैं, स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो 4 बातों के ऊपर आज से अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहली बात है, अगर स्वयं को निर्विघ्न बनाना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए अशरीरी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विधेय स्थिति में रहते हैं, उतना हम निर्विघ्न और शक्तिशाली बन सकेंगे। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से हम सदा ही बाप दादा के साथ कंबाइंड रहते हैं। जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विधेय स्थिति में रहते हैं, निराकारी स्वरूप में टिके रहते हैं, उतना बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं।
जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिनको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसको कुछ पाने की, कुछ देखने की, कुछ सुनने की कोई भी तमन्ना नहीं रहती। जन्म जन्मांतर की आत्मा की प्यास बुझ जाती है। अंदर से गीत निकलता है, पाना तासो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो आत्मा भरपूर रहते, संतुष्ट रहते हैं। कब? जब हमारी निराकारी विधेयी अशरीरी स्थिति रहती। इसीलिए आजकल की मुरलियां, आप अगर लॉकडाउन की मुरलियां सुनी होंगी, बाबा रोज की मुरली में ये आत्मा का पाठ पक्का करा रहे। क्योंकि आत्मा का पाठ पहला दिन का भी वही पाठ था, अंत का भी वही लेसन है। क्योंकि इस लेसन के बिना हम देवता बन ही नहीं सकेंगे। अगर मुझे देवता बनना है, देवताओं के संस्कारों को जीवन में धारण करना है, इस अशरीरी स्थिति का अभ्यास, विधेयी स्थिति का अभ्यास चाहिए। पहले दिन जब सेंटर पर आए थे, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो। दूसरे दिन क्या पक्का किया? तुम आत्मा तो हो, लेकिन किसकी संतान हो। तीसरे दिन क्या बताया? तुम आत्मा तो हो, लेकिन तुमने 84 जन्म में कितने महान पाठ बजाए। उसके बाद बाबा ने पढ़ाया, तुम तो आत्मा तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर शक्तियां कितनी है। इसलिए हम कोई साधारण आत्मा ही नहीं है। ये आत्मिक स्मृति में रहना, वास्तव में कलयुग क्यों आया? हम देह भान में आने के कारण आया। सतयुग कब आएगा? जितना हम निराकारी विधेयी अशरीरी स्थिति में रहेंगे, उतना सतयुग आएगा। बाबा परम धाम से क्यों आए हैं? हमें अशरीरी बनाने के लिए आए हैं, विधेयी बनाने के लिए आए हैं। और 20 का जो बाबा का ज्ञान है, चाहे कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, ये सारा ज्ञान है अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए। देह भान हमारे जीवन की सभी समस्याओं का जड़ है। आज कईयों की समस्या, मेरे पुराने संस्कार जागृत होते हैं। कईयों की समस्याएं मेरा योग नहीं लगता। कईयों की समस्याएं मुझे सहन नहीं होता। कईयों की समस्याएं मुझे किसी की दोष दिखते हैं। तमाम सारी प्रश्न के उत्तर है, समस्याओं का कारण है देह का भान। जब हम देह के भान में आते हैं, समस्या पैदा होते हैं। इसीलिए इस अशरीरी की स्थिति की हमें धून लगानी है। जब राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है। उसके बाद दूसरा काटता है, फिर भी जुड़ जाता है। रावण और हंसता रहता है। विभीषण आकर के उसके कान में एक बात सुनाई, कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगा, रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से रावण के गले काट रहे। कभी काम का गला काटते हैं, 2-3 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है। क्रोध काट देते, दोबारा जुड़ जाता है। तो वास्तव में रावण के गले काटने का आधार है नाभि अर्थात देह का भान। जब तक देह भान को नहीं छोड़ेंगे, काम का गला नहीं कटेगा, क्रोध का नहीं कटेगा। हमारे अंदर कितने भी कमजोर संस्कार हो, कैसे भी विकार हो, अगर उसको परिवर्तन करना है, उसका आधार है ये अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति। देह भान विकारों का गेट है। जब तक इस गेट को नहीं खत्म करेंगे, तब तक विकार जीत नहीं बनेंगे। इसलिए अभी दशहरा आने वाला है। दशमी आप लोग टीका लगाते, बड़ा बड़ा टीका लगाते।
5 उंगली लगा करके लगाते। तो ये अशरीरी का टीका, विधेय स्थिति का टीका लगा दो, और इस स्थिति का अभ्यास, इस शॉर्टकट का पुरुषार्थ है, कम समय में ज्यादा प्राप्ति का पुरुषार्थ है। क्योंकि अंतिम समय के पेपर 1 सेकंड के पेपर होंगे, और उस 1 सेकंड के पेपरों में पास होने के लिए बहुत काल का ये अशरीरी विधेय स्थिति का अभ्यास चाहिए। अंतिम समय के क्या क्या पेपर होंगे? ईविल आत्माओं के तरफ के पेपर होंगे, ईविल आत्माएं। इसके साथ साथ पुराने संस्कार के तरफ के पेपर होंगे। इसके साथ साथ खान-पान के तरफ से पेपर होंगे। अनेक प्रकार के पेपरों में अगर पास होना है, उसका आधार है ये अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति। इसी पेपरों के द्वारा हम हर पेपरों में पास हो सकेंगे। यह है पुरुषार्थ। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का 10 साल तक मौका मिला। तो एक दिन मैंने दादी जी को पूछा, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते? तो दादी जी ने कहा कि हम अशरीरी बनने का, अशरीरी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते। हमारे सामने कोई भी आ जाए, वो भी अशरीरी बन जाए। देखो, दादियों ने भी शुरू से लेकर के यही पाठ पक्का किया, ब्रह्मा बाबा ने भी यही पक्का किया। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, जो हमारे बाबा ने किया, दादियों ने किया, बड़ों ने किया है, वही पुरुषार्थ करना है। नहीं तो आजकल तो फेसबुक में, व्हाट्सएप में ऐसी ऐसी कोई चटपटी बातें आ रही, लेकिन हम मूल जो लेसन है उन बातों को भूल रहे। कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है अशरीरी स्थिति का। जैसे बीज बोते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, उसको वृक्ष आता है, वृक्षों को फल लगते हैं। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएंगे नहीं, फल लगेंगे नहीं। इसी तरह जिन्होंने अशरीरी का अभ्यास नहीं किया, अशरीरी की स्मृति का पानी नहीं दिया, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे? अगर मेरे जीवन में गुण नहीं है, शक्तियां नहीं है, इसका मतलब मेरा देह का भान है। वैसे तो अब नवरात्रि का समय चल रहा है। नवरात्रि में कहते हैं शक्तियों को जागृत किया जाता है। आप लोगों ने भी वो बीज बोया होगा। मैं देखा था एक बार, कहाँ आया था, उसको वो इसमें कान में डालते हैं। पहले दिन बोते हैं, रोज पानी डालते हैं धान। तो वास्तव में ये ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में डालना है, और उसको ज्ञान के पॉइंट्स को बुद्धि में डालना है, और तब लास्ट में हमारा दसई का तिलक हो जाएगा, तिलक लग जाएगा। इसीलिए आत्मिक स्मृति का आधार है, आत्मिक स्थिति का आधार है जितना ज्ञान को स्वरूप में लाते हैं। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप में स्थित रह सकता है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। वर्तमान समय अनुसार हमारी स्थिति सूर्य वाली स्थिति चाहिए। सूर्य वाली स्थिति में रहने वाला सूर्य वंशी में आ सकता है। सूर्य वाली स्थिति में रहने वाला, जिसको बाबा के शब्द में ज्वाला स्वरूप स्थिति, जो ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहता है,
उसके द्वारा विकर्म नहीं होंगे, लेकिन किए हुए विकर्म भी कम हो जाएंगे। वो निरंतर सेवादारी है, निरंतर योगी है, कर्म कर रहा है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, योग लगा हुआ है, रात को सोया है, योग लगा हुआ है, निरंतर उसका समय सफल हो रहा है। कब? जब हम इस स्वरूप में टिके रहते। बाबा कहता है मेरा तुम्हारे से बहुत प्यार है, और इस प्यार के खातिर मैं परम धाम छोड़ करके अपना रूप बदल करके तुम्हारे पास आया, और तुम्हारे पास आकर के घंटों घंटों बैठ करके, रात रात बैठ करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया। आप कौन है उसका ज्ञान बताया, आप क्या क्या थे सारा ज्ञान मैंने बताया। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था। अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, तुम भी मेरे पास आकर के बैठो, घंटों तक बैठो। बाबा ने कहा कि कई बच्चे परम धाम में जाकर के बैठना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा समय बैठ नहीं पाते। क्यों? अपना रूप नहीं बदलते। इसलिए रूप बदल करके बैठो, अशरीरी होकर के बैठो, तब परम धाम में टिक सकेंगे। और इससे हम शक्तिशाली बन सकेंगे। शिव बाबा प्यारा क्यों है? वो निराकारी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, इसलिए वो क्षमा का सागर है, वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है। क्यों? वो विधेयी स्वरूप में रहता है। इसी तरह बाबा के समान अगर मुझे बनना है, मुझे भी इस स्वरूप में टिकने की जरूरत है। और इस स्वरूप में टिकने वाला जीवन के हर पेपरों में पास हो जाएगा। सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, इन सभी में समान रहेंगे। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है बाबा का दिल तकत, और तीसरा है भविष्य का तकत। जो संगम युग में भ्रुकुटी के तकत पर बैठता है, उसको ही बाबा का तकत मिलता है। ऐसी आत्मा बाबा को पसंद आती है, और जो बाबा का तकत पर बैठेगा उसको ही भविष्य का तकत मिलेगा। भ्रुकुटी तकत पर बैठने का पुरुषार्थ। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, भ्रुकुटी में बैठो, आत्मा अभिमानी बन करके रहो। इसीलिए बाबा हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो। दो बातें मुरलियों में ज्यादा रिपीट होती है, एक आत्माभिमानी स्थिति के बाद याद की यात्रा की बात। इसलिए वर्तमान समय अनुसार अगर स्थिति को निर्विघ्न बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, यह है पुरुषार्थ। सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिली जला करके, माची जला करके ऐसे रख देती, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, तो रावण की हर प्रकार की बातों से बचने के लिए हमारी आत्मा की तिली सदा जली रहे, क्योंकि इस स्वरूप में जो टिका रहता है, आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। और इस स्थिति में रहने वाला एवर रेडी है। एवर रेडी अर्थात कभी भी परमधाम में जाने के लिए तैयार है। इस स्वरूप में टिकने वालों के अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है। तो इस स्वरूप में टिकने के लिए हम क्या अटेंशन दें? इस स्वरूप में अगर टिकना है तो जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्टों को रोज के दिनचर्या का अंग बनाना है। जो ये 4 सब्जेक्ट रोज पक्के करता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा,
वो अशरीरी स्थिति में रहता है। हमारे दो लक्ष्य है, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंद्रुप बनना, बीजरूप बनना, और सत्युग का लक्ष्य है देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसकी परीक्षा ही है, वो पद अपने आप ऊंचा मिलेगा। इसलिए हमें संगम के लक्ष्य का पुरुषार्थ करना, अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, और उसका आधार है ये 4 सब्जेक्ट। कई कहते हैं मेरा मैं तो नॉलेजफुल हूं, मैं तो रोज कभी मुरली मिस नहीं करता हूं, रोज मुरली सुनता हूं। अगर मैं रोज मुरली सुनता हूं तो मेरी स्थिति क्या चाहिए? निराकारी अशरीरी। अगर मुरली सुनने के बाद फिर भी मेरी स्थिति अशरीरी विधेयी नहीं है, मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं है। जितना नॉलेज के स्वरूप बनेंगे उतना निराकारी स्थिति बनेगी। कई कहते हैं हम रोज योग करते, रोज अमृत वेला करते, नुमा शाम का करते हैं, रोज योग। अगर हम योग करते, मेरी स्थिति निराकारी अशरीरी स्थिति चाहिए। अगर योग करने के बाद फिर भी मेरा अशरीरी विधेयी स्थिति नहीं है, इसका मतलब योग केवल बैठने तक था, मन बुद्धि परमधाम के बजाय कहीं और भटकी। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ है। कई कहते हैं मैंने जब से ज्ञान में आया हूं, मेरी सारी धारणाएं पक्की है, मैं बाहर का भोजन नहीं खाता हूं, पवित्रता की धारणा मेरी पक्की है। अगर धारणा पक्की है तो मेरी स्थिति क्या चाहिए? निराकारी अशरीरी। ये धारणाएं भी बाबा ने जो भी बताए आत्माभिमानी बनने के लिए। कई कहते मैं जब से आया खूब जीवन में सेवाई की, बहुत सेवाई की जाती, दुआएं लेने के लिए, खुशी के लिए, और इसी दुआओं से खुशी से अशरीरी स्थिति बनती है। अगर सेवा करने के बाद फिर भी मेरी निराकारी अशरीरी स्थिति नहीं है, वो सेवा नाम मान शान के लिए, दिखावटी के लिए थी। ये 4 सब्जेक्ट अशरीरी विधेयी बनने के लिए। जैसे बिल्डिंग बनाई जाते हैं, फाउंडेशन मजबूत डाला जाता है। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो भूकंप आएगा, आंधी तूफान में बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह हमारी 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रही, और उसका फाउंडेशन है ये निराकारी अशरीरी स्थिति। जिन्होंने इस फाउंडेशन को पक्का किया है, उसके जीवन रूपी बिल्डिंग हिलेगी नहीं, कितने भी तूफान आए, कुछ भी हो जाए। अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, इस पार्ट को हमें पक्का करना है। यह है शॉर्टकट का पुरुषार्थ। अगर इसकी मेहनत नहीं की, बाकी और बातों में हमें मेहनत लगेगी। तो इसके लिए 4 सब्जेक्ट हमें जीवन में लाना है। दूसरी बात आई पवित्रता की पक्की धारणा करनी। पवित्रता जितनी है उतना हमारी निराकारी अशरीरी स्थिति रहेगी। तीसरी बात आई जितना सोमान में रहेंगे, ये निराकारी अशरीरी स्थिति बनेगी। जितना हम 7 स्वरूपों का प्रैक्टिकल में लाएंगे, 7 आत्मा के जो गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इसको जितना स्वरूप में लाएंगे उतना यह स्थिति बनेगी। जितना संकल्प को कम पॉजिटिव चलाएंगे, यह स्थिति बनेगी। जितना याद की यात्रा को विधि से करेंगे, परफेक्ट करेंगे, यह स्थिति बनेगी। तो इसलिए इस स्थिति का हमें पुरुषार्थ करना है। अगर ये स्थिति का पुरुषार्थ करेंगे, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होगा, कारणों का निवारण होगा। इससे हम सदा खुश रहेंगे,
इस स्वरूप में टिकने वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती हैं। इसलिए निर्विघ्न और शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ ये है। दूसरी बात है, अगर हमें निर्विघ्न बनना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, उसका है पुरुषार्थ अपने संकल्प को कम, पॉजिटिव और सकारात्मक चलाने का पुरुषार्थ। जितना कम सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, आपकी स्थिति शक्तिशाली निर्विघ्न बनेगी। वर्तमान समय जो माया जो पुरुषार्थ में जो अटैक करते हैं, वो निगेटिव संकल्प के रूप में आ रहे। चिंता, डर, भय, मेरा संकल्प, तनाव। जिसको चिंता है, मेरा क्या होगा, दुकान का क्या होगा, मकान का क्या होगा, खेती का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, तमाम प्रकार के क्वेश्चन। और जिस प्रकार की चिंता है वो आत्मिक स्वरूप में नहीं रह सकता। इतना ही नहीं, जिनके संकल्प ज्यादा चलते, निगेटिव चलते, वो वायुमंडल को भी खराब करता है। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या आता है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, चिंता करते। जब चिंता करते हैं तो बाबा को लगता है अच्छा शायद मेरे पर इसका विश्वास नहीं है कि मैं भी इसकी नैया पार लगा सकता हूं, तो फिर बाबा की मदद नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा काम है, प्रभु ने जो मुझे काम दिया है प्रभु चिंतन करने का, जो समस्या के समय, विघ्नों के समय, परिस्थिति के समय प्रभु चिंतन करता है, वही समस्या, वही प्रॉब्लम, वही तूफान उसके लिए तोहफा बन सकते हैं, उसके उन्नति का आधार बन सकते हैं। इसलिए संकल्प नहीं चलाना है। जो भविष्य की सोचता है वर्तमान को खराब करता है, और जिसका वर्तमान खराब उसका भविष्य और भूतकाल भी खराब। इसलिए चिंता करने के बजाय प्रभु चिंतन करो, अपने संकल्प शक्ति को बचाओ। वैसे कहते हैं आजकल जो बीमारी हो रहे, जैसे कोरोना की बीमारी आई, कहते कोरोना की बीमारी से बचने के लिए ह्यूमैनिटी पावर चाहिए थी। जिनकी ह्यूमैनिटी पावर कम है वो बीमारी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, और ह्यूमैनिटी पावर कम होने का कारण चिंता, डर, भय। इसलिए कहते भी है जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टरानी की जरूरत नहीं। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम, क्योंकि निगेटिव सोच। इसलिए पॉजिटिव रहना, निश्चिंत रहना, बेफिक्र बादशाह होकर के रहना। ये जो कोरोना की समस्या आई है, जैसे हम यात्रा में जाते हैं तो कई साइड सीन्स आते हैं, साइड सीन आते ही चले भी जाते। इसी तरह ये भी हमारे इस 2020 का इस बहुत बड़ा साइड सीन था, 6-7 महीने का, आया है चला भी जाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर के हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, व्यर्थ नहीं सोचना। संकल्पों को बचाना, जिसके संकल्प में स्थिरता है, जो पॉजिटिव रहता है, वही वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकता है। निगेटिव सोचने वालों के आसपास वायुमंडल खराब हो जाता है। जहां निगेटिव सोच है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके भी सूख जाते, वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए व्यर्थों से बचना, स्वयं को बचाना, क्योंकि अब हमारी रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस जाना है। हमने इस धरती पर आकर के प्रकृति के साथ कुछ हिसाब किताब बनाए हैं।
हमने हमें तो प्रकृति ने सतयुग से लेकर के अब तक कितने अच्छे अच्छे शरीर दी, कितना अच्छा अच्छा भोजन दिया, कितना अच्छा अच्छा वायुमंडल दिया, लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया, कान का दुरुपयोग किया, मन का दुरुपयोग किया, तो प्रकृति के अंदर गुस्सा है और इसीलिए बीमारी के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में ऐसी आई की बात। हमारी प्रकृति के साथ हिसाब किताब आई, इतना ही नहीं लोगों के साथ भी हमारे कुछ हिसाब किताब है। और जब ये हिसाब किताब सामने आते हैं तब हमारे संकल्प चलते हैं। मैं तो इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। और जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं करेंगे, वापिस कोई भी परम धाम में नहीं जा सकता। और हिसाब किताब चुकता करने के लिए बाबा ने 3 तरीके रखे हैं। एक, योग तपस्या करके अपने हिसाब को चुकता करो, चाहे प्रकृति के हिसाब किताब, चाहे व्यक्तियों के साथ के हिसाब किताब। अगर योग नहीं करेंगे तो सहन करो, प्रकृति की बीमारी आएगी, लोगों के प्रॉब्लम आएगी, उसको खुशी से सहन करना और उस व्यक्ति को दुआएं देना, हल्के रहना, हिसाब चुकते हो। अगर वो भी नहीं करेंगे तो आने वाले विकराल विनाश में जो समस्या प्रॉब्लम आएंगी उसमें भी दुख दर्द होगा, हिसाब चुकते होंगे। लेकिन वो हिसाब किताब चुकत करेंगे, पावन बनेंगे, मुक्ति में जाएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं आ सकेंगे ऐसी आत्माएं। अगर मुझे जीवन मुक्ति में ऊंच पद प्राप्त करना है, तपस्या से विकर्म कम करने। अगर सहन करके करेंगे तो भी जीवन मुक्ति में जाएंगे, लेकिन ऊंच पद मिलेगा नहीं। और विनाश में जो चुकत करेगा वो मुक्ति में जाएगा, द्वापर कलयुग में आएगा। इसलिए कितनी भी बातें आएगी, परिस्थिति आई, और बाबा को कहो थैंक यू बाबा, आज बहुत सारे हिसाब किताब चुकते थे, होते पूरे हो गए। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या सोचा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। संकल्प नहीं चलाना, इसलिए संकल्प को बचाना। एक शिष्य गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रुठ गए। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो वो युवा 5-6 युवा वहां गए बगीचे में, कुएं के पास, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए, प्यासे गए। वो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास आए। हमारे पास बाल्टी भी है, मन रूपी बाल्टी, रस्सा भी है, बुद्धि भी है, हम मेहनत भी करते, सेंटर पर आ रहे, योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन अगर मन रूपी बाल्टी को छेद है, मेरा सोचने की आदत है, वो आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, शांति की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो। यह है शक्तिशाली बनने का, निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ। विघ्न जो पैदा होते हैं संकल्प से, क्योंकि संकल्प से हमारी वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से वृत्ति बनती है, सब कुछ संकल्प से। अगर संकल्प मेरे बीज ही निगेटिव है, सब कुछ निगेटिव। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना, जितना पॉजिटिव रहेंगे, रात को सोए हैं तो भी वाइब्रेशन फैलता रहेगा आगे चल करके। अभी महारथी किसको कहते हैं? जो अच्छे क्लासेस कराते हैं, जो धन की सेवा करते हैं, जो ज्ञान सुनाते हैं, उनको हम महारथी कहते हैं। आगे चल करके महारथियों की परिभाषा बदल जाएगी। जो गुप्त रूप में अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन फैला दे रहे,
उनके संस्कार परिवर्तन करने के लिए, उनको सुख और शांति की अनुभूति करने के लिए जो वाइब्रेशन फैला रहे, लोग ढूंढते हुए उनको आएंगे। हमको उनसे मिलना है, हमसे उनसे वाइब्रेशन आ रहे। जिसको ही आजकल बाबा अभी भी मुरली चलाए, बाबा आए थे 18 तारीख को, बाबा ने कहा मनसा सेवा को बढ़ाओ। मनसा सेवा वही कर सकता है जिसका हर व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव भावना है, वृत्ति उसकी पॉजिटिव है सभी के लिए। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी वृत्ति निगेटिव है, निगेटिव वृत्ति दीवार का काम करेगी, वो वाइब्रेशन नहीं जाएंगे। इसलिए वृत्ति से वायुमंडल फैलता है। अगर मैंने किसी के प्रति वृत्ति बनाई है, और वृत्ति बनती है संकल्प बार बार चलने से, जब निगेटिव संकल्प चलेंगे उसके प्रति, तो उसके लिए वृत्ति निगेटिव बनेगी। सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, तो तुरंत मन से बात करो, खबरदार मेरे मन, जिसके लिए तुम निगेटिव सोच रहे, वो तो मेरा भाई है, उसका कोई दोष नहीं है, उसके साथ मेरे कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए ऐसा कर रहा है, उसका कोई गलती नहीं, तुम चुप रहो। मन को पॉजिटिव रखो। कैसा भी सामने वाला व्यवहार करता है तो भी वृत्ति उसके लिए पॉजिटिव, और जिसकी वृत्ति पॉजिटिव वही मनसा सेवा कर सकता है। इसलिए वर्तमान का निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ है संकल्प को समर्थ रखना, संकल्प को पॉजिटिव रखना। जैसे बता ना, आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि में कहते हैं शिव जी से शक्तियां पैदा होगी, और उसी शक्तियों ने क्या क्या असुरों का संहार किया। इसी तरह हमारे अंदर भी शक्तियां पैदा हो जाए। कब हो जाएगी? जितने हमारे सोच संकल्प पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हमारी शक्ति आती है हमारे अंदर, और सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी उसकी 7 शक्तियां छोटी बहन है। जहां सहन शक्ति आई, बाकी 7 शक्ति आएगी। और जिसके पास अष्ट शक्ति आएगी, उसके जीवन में दैवी गुण भी आएंगे, क्योंकि शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण। सहन शक्ति आएगी, उसके साथ उसके 4 बच्चे आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखी। हर शक्ति के 4 बच्चे कहे बाबा। जिसके पास अष्ट शक्ति है, उसके पास 32 दैवी गुण है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। और उसके जीवन में कोई भी आसुरी शक्तियां नहीं आ सकती, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, कोई भी। लेकिन ये शक्तियां कब आती? सहन शक्ति कब आएगी? जितना पॉजिटिव रहेंगे, समर्थ रहेंगे, उतने। थोड़ा निगेटिव सोचे, ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। सहन शक्ति भाग गई, उसके बच्चे भी भाग गए, बहनें भी भाग गए, बच्चे भी भाग गए। जो निगेटिव है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण, आसुरी शक्ति होगी। इसीलिए पॉजिटिव रहना यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। तो हम हर विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव कैसे रहे, उसके लिए कर्म गति की गहराई में जाऊं। कई कहते हैं कि ज्ञानी है तो भी ऐसा करता है। अभी जन्म में ज्ञानी है, पिछले जन्म में ज्ञानी नहीं था। समझो आपने भी कभी उसको राजा बन करके अपने राजाई से निकाल दिया होगा, किसी को धोखा दिया होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम किया होगा। इसीलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना, समर्थ रहना, एक व्यक्ति के प्रति भी हमारी निगेटिव भावना ना हो। हमेशा गीता रामायण का महाभारत मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी।
ग्लास गिरा है, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि ग्लास से भी महत्व की मेरे संकल्प है। इसलिए संकल्प को बचाओ। जो संकल्प को बचाता है उसकी संकल्प से सिद्धियां होगी। जो सोचेंगे वो होगा। सत्युग का पूरा कारोबार संकल्प से चलता है। और जिसके संकल्प निगेटिव है उसकी स्थिति कमजोर है। और संकल्प समर्थ बनते पढ़ाई से। अगर मुझे संकल्प समर्थ बनाना है, सवेरे सवेरे का अमृत वाला अच्छा करना, उसके बाद क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना, और तीसरा ईश्वरी महावाक्य रोज की सुनना। जो सवेरे 3 चीजें करता है उसके संकल्प समर्थ बनते हैं, उसके संकल्प पॉजिटिव रहते हैं। उसके सामने कितनी भी समस्या आएगी, पहाड़ की समान समस्या आएगी, उसको राई बना देगा, सोचेगा ही नहीं। क्योंकि इन 3 चीजों से हमारा मनोबल बढ़ता है। इसीलिए अपने संकल्प को समर्थ रखने का पुरुषार्थ। कि पढ़ाई बहुत महत्व की। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, और इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन है ये पॉजिटिव विचार ज्ञान मुरली। इसीलिए बाबा ने अभी लेटेस्ट जो मुरली में काम, मुरली को मिस नहीं करना, मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली आत्मा का भोजन है। आज टीवी खोलो निगेटिव, किसी के बाद जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी है। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरत है। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, समर्थ रहेंगे, उतनी स्थिति शक्तिशाली निर्विघ्न बनेगी। यह है दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर स्थिति को, मैं 4 ही बातें मैं सुनाने वाला हूं शॉर्ट में, और 2 बातें शॉर्ट में बता। अगर स्थिति को वर्तमान समय अनुसार शक्तिशाली बनाना है, उसका पुरुषार्थ है स्वराज्याधिकारी बनकर के हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। हमारे जीवन के विघ्न, हमारी स्थिति के अंदर के विघ्न क्यों पैदा होते हैं, स्थिति कमजोर क्यों हो जाती है, उसका कारण कोई व्यक्ति परिस्थिति नहीं, उसका कारण है हमारी ही कर्म इंद्रिय। पहले राजा एक किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे मजबूत रहते थे। कोई भी आता था, सिक्योरिटी रहती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह ये शरीर भी हमारा किला है, फोर्ट है, और इस किले में आत्मा राजा रहता है, और इसके कई दरवाजे, कान मुंह आंख। लेकिन इस दरवाजे में रहने वाला कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। कुछ भी आंखों से देखते हैं, कुछ भी कानों से सुनते हैं, कुछ भी मन से सुनते सोचते हैं, और इसीलिए आत्मा की स्थिति कमजोर है, विघ्नों का कारण है। इसीलिए अपने आप को अगर शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, रोज स्वराज्याधिकारी बनकर के हर इंद्रियों की चेकिंग करना। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाया। हम दरबार लगाते नहीं तो कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोए, इसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इसलिए अगर हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, स्वराज्य अधिकारी बनो। जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना निर्विघ्न बनेंगे। इस माया के युद्ध में केवल अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे, उसके लिए कर्मेंद्रिय भी ज्ञान में चलती रहेगी। बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, इस शरीर आत्मा का घर है। क्या इस घर में रहने वाले ज्ञान में चलते सभी?
कभी अभी लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन के दरमियान कहते घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार से बातें करो। इसी तरह हमें भी इस लॉकडाउन में क्या करना है, इस शरीर रूपी घर में रह करके अपनी इंद्रियों से बातें करो। ये हमारे परिवार वाले हैं, कान से बातें करो, आंखों से बातें करो, और उनको जितना माया के विपरीत भड़काएंगे, जब तक इस कर्मेंद्र के अंदर विकारों के प्रति नफरत नहीं आएगी, तब तक माया जीत नहीं बन सकेगी। कर्मेंद्र के अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है तो माया आएगी। इसीलिए जैसे कृष्ण रथ में जब बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा, वही घोड़े लेके जाकर के उसको दुर्योधन के सामने गिरा देंगे, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमारे भी घोड़े कौन से? ये कर्मेंद्रिया। इसीलिए रोज इनसे बातें करो। कैसे बातें करनी है? रोज अमृत वाला योग के बाद क्या करो, 5 मिनट के लिए कर्मेंद्र से बातें करो। नहीं तो कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जो चेवर है, आंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। अंधे को लग रहा है मैंने बहुत पीसा। इसी तरह हम पुरुषार्थ करें, अमृत वाले उठ रहे, मुरली सुन रहे, योग लगा रहे, और सारा दिन कर्मेंद्रिय उसको गवा रहे। हमें तो लगता हम तो बहुत दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, हम बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ है। इससे हमारी स्थिति निर्विघ्न बनेगी और शक्तिशाली बनेगी। ये है सो परिवर्तन, और इसी परिवर्तन से हमें भविष्य का पद मिलने वाला है। इसी परिवर्तन के आधार से राजा बनने वाले हम। ऐसे नहीं कि हम कितना साल से ज्ञान में चलते हैं, हमने मम्मा बाबा को देखा ही नहीं देखा, उसका मैंने इस कर्मेंद्रियों पर शासन कितना किया। जिसका कर्मेंद्रिय पर शासन है उसको कहे कि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर शासन है। और जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। अगर हमने सेवाएं बहुत की, प्रजा बहुत बनाई, लेकिन आप अपने आप से अगर हार गए, हारी कहेंगे। इसीलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना, अनुभवी मूर्त बनना। इसीलिए कैसे बातें करें? रोज सवेरे अमृत वेला के बाद कान से बातें करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान, आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं आज परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, लेकिन शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिया है। इसलिए हे कान, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। इसलिए हे कान, आज तक जो किया कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी गलत काम नहीं करना। अगर तुम गलत सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। स्वराज्य अधिकारी बनकर के हर कर्मेंद्रिय से बातें करो, और जितना कर्मेंद्रिय से बातें करेंगे स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। और जो स्वराज्य अधिकारी बनता है वही विश्व का राजा बन सकता है। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। आगे चलो, आंखों के साथ बात करो। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा। क्या प्रभु को देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं वाणी सेवा कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अपमान करते हो। क्या इसीलिए मैंने तुमको रखा है? अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ से आदि दुआ तुमको मिल गई। सेवा की मुख से भाषण किया, लेकिन आदि दुआ पांव को मिल जाते। क्यों? पांव सभी इंद्रियों को सिर पर उठा करके लेके आता है। घुटने के ऊपर पूरा कर्मेंद्र को उठा कर लेके आता है। कौन? पांव। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते। पर चिंतन सुना
कान ने आधा विकर्म पांव का हो गया, पर चिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म पांव का भी हो गया। अगर पांव का नहीं नहीं, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा का खाता हूं, मैं उसके लिए, हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी, परिवर्तन आएगा। सारे जीवन के विघ्नों के कारण हमारा इंद्रिय है, ये है सो परिवर्तन। हम आए हैं यहां अपना परिवर्तन करने के लिए, और जितना ये परिवर्तन होगा तो उतना हमारे में परिवर्तन आएगा। आजकल कई कई बीके भाई बहने अपने घर में जाने के बाद लोग क्या कहते हैं, मुसीबत आ गई, मुसीबत समझते। क्यों? वो ज्ञान में चल रहे लेकिन संस्कारों को नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है। परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसका तो 1 घंटे का क्लास है, अलग से कभी लेंगे। तो कहने का मतलब वर्तमान समय अनुसार ये पुरुषार्थ का नाम है। इस पुरुषार्थ से हम शक्तिशाली निर्विघ्न बनेंगे। संस्कार क्यों आते हैं? कर्म इंद्रिय उससे मिले। और लास्ट की बात, चौथा पुरुषार्थ है, अगर स्वयं को हमें निर्विघ्न बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए जितना हम याद की यात्रा करते हैं, जितना याद की यात्रा अच्छी करते हैं, उतनी हमारी स्थिति शक्तिशाली निर्विघ्न बनेगी। क्योंकि याद की यात्रा जरूरी है, लेकिन वो याद भी हमारी कैसी हो? विधि पूर्वक याद हो। ऐसा नहीं कि योग तो किया, लेकिन अगर विधि पूर्वक योग नहीं किया तो भी हमें वो अनुभव नहीं होगा। इसी तरह विधि पूर्वक योग करने की जरूरत है। क्योंकि विधि पूर्वक योग करने से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, हम शक्तिशाली बन सकेंगे, निर्विघ्न बन सकेंगे। कई तो योग में बैठते हैं लेकिन मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और जा रहे। और इसमें योग के लिए बुद्धि का काम बहुत ज्यादा है। जिन्होंने बुद्धि को समझा उसके लिए योग बहुत सहज है। तो बुद्धि क्या चीज है? समझो, मैंने अभी इसी समय आपको कहा, इसी समय आप सभी विराटनगर का पूरा सब जोन का ग्रुप माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं सभी। ओम शांति भवन, ओम शांति भवन को आप देख रहे, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर 2 योगी के चित्र हैं, सफेद कलर की बिल्डिंग है। ओम शांति भवन देखने के लिए जा रहे हैं आप लोग। जाते ही अंदर एक वरांडे में बहुत सुंदर सौर का मॉडल रखा हुआ है, उसको देख रहे। उसके बाद ओम शांति भवन देख करके आप नीचे शांतिवन में आए। ओम शांति भवन देख करके आप पांडवन में शांति स्तंभ देखने के लिए गए। शांति स्तंभ, शांति स्तंभ देख रहे। बहुत सुंदर वाइब्रेशन है, साइलेंस के वाइब्रेशन। उसके बाद 2 चक्कर लगा करके अब धीरे से झोपड़ी की तरफ जा रहे। जैसे झोपड़ी के पास गए, उसके बाद बाबा के कमरे में आए। बाबा के कमरे में जहां बाबा की खटिया रखी है, नीला सा ट्रांसलाइट है।
वहां से आप लोग ज्ञान सरोवर में गए, जहां ओम का बना हुआ है जो सीमेंट वाला, वहां देख रहे हैं। वहां से आप पीस पार्क में गए, पीस पार्क, वहां जो ओम का बना हुआ है, वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, शांतिवन में प्रकाश स्तंभ पर खड़े, प्रकाश स्तंभ। वहां से डायमंड हॉल में आए, डायमंड हॉल में जहां बाबा का अव्यक्त मिलन मनाते हैं। वहां से तपस्या धाम गार्डन में गए, तपस्या नाम गार्डन से पीछे मुड़ करके एक पहाड़ी पर देखा, जहां ओम शांति लिखा है। सब दिखाई पड़ा। देखो आप लोग अभी बैठे थे कहां? विराटनगर में बैठे हैं, अपने घरों में बैठे, कई तो सेंटर पर बैठे हैं, कई फिदिम में बैठे हैं, कई इलाम में बैठे हैं। लेकिन देखो यहां से आप मधुवन की चारों धाम की यात्रा की, तो कैसे आए थे? आपकी आत्मा भी वही है, आपका शरीर भी वही है, तो यहाँ कैसे आए? ये बुद्धि आई थी आपकी। ऐसे ही ऊपर की तरफ जाना, अव्यक्त वतन में जाना, ब्रह्मा बाबा को देखना बुद्धि के द्वारा, बाबा से गले, बाबा ने गले लगाया, बाबा की दृष्टि लेना, फिर परम धाम, इसको कहते योग। बुद्धि जानी जरूरत है। और जिन्होंने बुद्धि से बाबा के पास गए उनके योग, ऐसा भी नहीं लगता कि योग लगता है तब तो सेंटर पर आते हैं, योग लगता है तब तो जाकर सफेद ड्रेस पहनते हैं, तब जाकर मुरली सुनने के लिए आते हैं, अमृत वाला उठते हैं, नियम पर चलते हैं। लेकिन उस योग को अब निरंतर रखना है, पावरफुल करना है। और जितना बुद्धि को समझेंगे, बुद्धि का योग एक बाबा के तरफ जाए, तब हम चार्ज हो जाएंगे, तब शक्तिशाली बनेंगे, और तब हम निर्विघ्न बन सकेंगे। क्योंकि जब योग में हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, तो सारा दिन हमारी आत्मिक स्थिति बनती है, कर्म करते समय भी बाबा की याद रहेगी। इसीलिए हमें वर्तमान समय योग युक्त बनना जरूरी है। और जितना योग युक्त रहेंगे उतनी हमारी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। इसीलिए योग युक्त बनने का आधार है स्वयं की स्थिति। योग हमारा रोज 2-3 घंटा चाहिए, बैठ करके अमृत वेला क्लास के पहले। जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे प्लग में डालते हैं, फिर चालू करते हैं, तब जाकर के मोबाइल की बैटरी चार्ज है। इसी तरह आत्मा को चार्ज करना। लेकिन योग करते समय आपको कोई भी व्यर्थ बातें याद ना आए। नहीं तो कई बार क्या होता है, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे चलो शाम को इसकी सब्जी बना देंगे, पहले सोचेंगे जाकर के योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे। फिर सेंटर में आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि घर में तो मेहमान आने वाला था, मैं सोचा उसके लिए सम बनाऊं, लेकिन सम के लिए तो मैदा तो है ही नहीं, सब्जी भी है ही नहीं, चलो सम के बजाय कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, वो लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था?
वो सब्जी वाला योग चल रहा है, वो समूह वाला योग चल रहा है, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? इसीलिए योग करते समय हमें विधि से योग करने की जरूरत है, और जितना विधि से योग करेंगे हमारी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है विधि पूर्वक योग। बाकी योग के बारे में और भी गहरी बातें हैं, लेकिन समय तो इतना तेजी से जा रहे हैं, तो अब हमें 15-20 मिनट योग करना है। तो मैंने आपको स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए 4 बातें सुनाई। पहली बात सुनाई, अगर मुझे वर्तमान समय अनुसार, कई भाई बहन पूछते वर्तमान समय अनुसार हम क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, तो वर्तमान समय अनुसार ये 4 बातों से ही हम शक्तिशाली बन सकते हैं, निर्विघ्न रह सकेंगे। क्योंकि जो अशरीरी बनता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, उसके गुण शक्तियां उसके पास रहेगी। इसीलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, ये अशरीरी विधेय स्थिति का अभ्यास, इससे हम अपनी कमजोरियों को परिवर्तन कर सकते हैं। मैं कोई क्लास नहीं किया, हमने खुद भी, जब मुझे याद है, वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया, घर वालों ने मना किया स्कूल में जाने के लिए, अपने पास पैसा नहीं है। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके लिखता था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब से ज्ञान में आए। मेरा बाबा के ऊपर पक्का विश्वास हुआ, निश्चय हुआ। 2 साल तक ऐसे किताब को पढ़ करके ज्ञान में चले। 2 साल के बाद बड़े शहर में पढ़ने के लिए गए थे, तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला मिली। पहले दिन मैं वो गीता पाठशाला में गया था, मुरली चल रही थी, वो पूरी मुरली आत्मा के ऊपर थी। तो मुझे लगा शायद यहाँ का ये मेन लेसन है, मुख्य लेसन है। मैं बाहर आया, उसी दिन उसी समय वहां उस शहर में एक मेला चल रहा था। तो उस मेले में जाकर के मैंने अपने हाथ के ऊपर लिख दिया, मैं आत्मा हूं। ये लिखा हुआ, मैं आत्मा हूं। यहाँ भी लिखा हूं, मैं आत्मा। हमने इस ज्ञान मार्ग में चल करके और कुछ नहीं किया, इस आत्मा का लेसन को पक्का किया। कहा मैं बकरी चराता था, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं की। हमारे घर में तो 8-8 दिन स्नान भी नहीं करते थे। मैं पुलिस वालों से डरता था, लेकिन इस ज्ञान मार्ग में चल करके कहां से बाबा ने कहां उठा करके पहुंचाया, इस आत्मा के लेसन से। इससे हमारे योग अच्छा लगेगा, इससे बहुत अच्छा हम स्थिति को बना सकते हैं। ये मैंने कोई क्लास नहीं कराया, लेकिन अनुभव के आधार से अभी भी अगर इन 4 बातों के ऊपर मेरी थोड़ा कुछ डोंट केयर रहता है, मेरी स्थिति अभी भी बिगड़ती। तो स्थिति को विघ्न आने की ये 4 बातें हैं, और इस बातों का हमें इलाज करना है, कारण का निवारण करना है। और 4 बातों का, तो पहली बताई आत्मा का अभ्यास, दूसरी संकल्प को कम चलाना, और तीसरी बताई स्वराज्याधिकारी बन करके हर इंद्रियों पर शासन रखना, और चौथी बताई विधि पूर्वक योग करना। अगर ये 4 बातों का पुरुषार्थ करेंगे तो आपकी स्थिति शक्तिशाली और निर्विघ्न बनेगी। यह है वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ। ठीक है, बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इस सेवा का मौका दिया। तो अभी लास्ट में हम सब योग करेंगे, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी, और 3 मिनट के लिए सभी भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे सभी। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूं। ये शरीर मेरा एक गाड़ी है, मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूं। शरीर मेरी एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य में गिरा हूं।
अब मेरी रिटर्न जर्नी है, मुझे वापिस जाना है। मैंने 84 जन्म में, हर जन्म में हीरो पार्ट बजाया। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। अब मैं बुद्धि के द्वारा अपने धाम में जा रही हूं। बादलों से भी पार। चांद सूरज तारंगन के भी पार, अव्यक्त वतन। जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा मेरा स्वागत करने के लिए उठ करके खड़े हो गए। जैसे मैं बाबा के पास पहुंची, बाबा ने मुझे गले लगाया। गले लगाते में लाइट माइट की अनुभूति कर रही। बाबा ने मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा और पावरफुल दृष्टि दी। अब मैं लगन में मगन हूं। अब मैं फरिश्ता का शरीर भी भूल करके एक ज्योति बन करके अपनी निराकरी दुनिया